हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तुम लोगों के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेंटेंस हमें दिख रहा है, हमें वो टर्म नहीं मेंशन है जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। चलो फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है ये। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर हमसे पूछा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड तो है, उसका फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, फुल स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसकी बॉडी में फंक्शन भी हो रहा है, बिकॉज सारी चीजें जरूरी हैं किस चीज के लिए? सर्वाइवल के लिए। बट अगर ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी चीज है जो इन सारी चीजों को हेल्प कर रही है, इन सारी चीजों के बनने में हेल्प कर रही है, फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प कर रही है, एक स्ट्रक्चर दिया है बॉडी को, तो उसका आंसर क्या होगा? कंपेयर करते हैं इसी सिचुएशन को एक हम लोग नॉर्मल लाइफ सिचुएशन से। अगर मैं पूछूं कि तुम लोग अपने घर के बाहर जाओ, देखो कि कितने टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स हैं, हाउसेस है, तो तुम लोग कहोगे मैम बहुत टाइप्स के। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, कुछ एवरेज लुकिंग है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सुंदर मॉल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोगों को आर्किटेक्चर दिखेंगे। बट अगर पूछूं मैं कि टेल मी वन थिंग दैट इज कॉमन विथ ऑल द बिल्डिंग्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, मॉल, सब में कॉमन है, तो दैट व्हाट विल बी दैट थिंग? तो ठीक है, देयर विल बी सेवरल थिंग जो तुम लोग बोलोगे कि मैम उसमें ये चीजें यूज होती हैं बनाने में, बट वन बेसिक थिंग जो स्टार्ट करती है उसका कंस्ट्रक्शन, दैट इज व्हाट? दैट इज ब्रिक्स। ये क्लियर है? ये तो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। सिमिलरली अभी हमने बात की लाइफ की, एक ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वहां पूछा गया कि वहां पर कौन सी ऐसी चीज है जो सब कुछ परफॉर्म कर रही है, सारी चीजें सारे स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर रही है। तो दैट टर्म इज, आई नो तुम लोग सबको पता है, इट इज सेल। आई नो सब लोगों के माइंड में यही चल रहा था और यही है सेल। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में ऑल अबाउट सेल। सारी चीजें हमारी सेल तक ही रहेंगी, उससे बाहर हम नहीं जाएंगे। तुम लोग अभी देखते रहो, पढ़ते रहो, खुद समझ जाओगे। बट सेल खुद में इतना इंटरेस्टिंग है एज बिकॉज इसे हम लोग क्या कहते हैं? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि ये फॉर्म कर रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फुल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल क्यों? क्योंकि ये परफॉर्म करता है उन सारे फंक्शंस को जो इंपॉर्टेंट होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। तो समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है सेल। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, तो बुक में अगर ये टर्म मेंशन है तो कभी कहीं से तो आया होगा ना ये टर्म, ऐसे तो आ नहीं गया। किसी ने तो फर्स्ट टाइम पता किया होगा सेल के बारे में, जिस कारण हम आज सेल को पढ़ पा रहे हैं, सेल के बारे में हम आज जानते हैं। बिकॉज ये सेल इतना छोटा होता है कि हमें वो नेकेड आइज से दिखता ही नहीं। ये तो पता है ना कि सेल जो है सिर्फ हम कैसे देख पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ऐसी चीज जो हमें दिखाई ही नहीं दे रही है, विजिबल ही नहीं है, उसके बारे में सोचो, स्टडी करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। इमेजिन कर सकते हो कि किसी ने कुछ ऐसी चीज इमेजिन करी जो दिख ही नहीं रही है। ऑब्वियसली ना, इंटरेस्टिंग भी है और बहुत क्यूरियस क्वेश्चन भी है। तो सेल की डिस्कवरी की बात करें तो इट वॉज रॉबर्ट हुक। सबने सुना है, इनके बारे में भी सुना है ना? यस मैम, आई नो, पढ़ा है ये, रॉबर्ट हुक। इन्होंने किया बहुत क्रिएटिव काम। क्या कर दिया इन्होंने? डिस्कवर कर दिया सेल को, दैट टू इन द ईयर 1665। जस्ट थिंक अबाउट दिस ईयर, कितने पहले की बात है। ना टेक्नोलॉजी थी उतनी, ना कोई एडवांसमेंट था इतना ज्यादा, और स्टिल रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या डिस्कवर कर डाला? सेल को। क्वेश्चन इज कि कैसे डिस्कवर कर डाला, कैसे इनको फील हुआ कि देयर कुड बी समथिंग लाइक सेल जो अपने बॉडी में है, दिख नहीं रही है। कैसे इनको समझ में आया? इनकी डिस्कवरी को थोड़ा हम समझते हैं।
अपन रिसर्च करते थे ये अपने लैब में विद डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो इन्होंने अपना एक बनाया माइक्रोस्कोप खुद का, ठीक है, सेल्फ मेड, अपने से। इनको प्रॉब्लम आ रही होगी किन्हीं चीज़ को देखने में, तो इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके थ्रू कोई छोटी चीज़ें जो नहीं दिख रही है, काश वो बड़ी दिखे। तो उन्होंने इस बेसिस पे मेहनत करी और बना दिया अपना माइक्रोस्कोप। अब जब उनका माइक्रोस्कोप बन गया और उनको चीज़ें दिखने लगी, तो एक हम समझ सकते हैं ना, ऐसी सिचुएशन हमारे साथ भी होती है, तुम लोग भी करते हो, कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल गया तो सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं उसके साथ, है कि नहीं। वैसे ही जब रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और वो ही रियलाइज्ड कि वो माइक्रोस्कोप जो है ना बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत सही उनका बना है, तो उन्होंने क्या करा ना, सब कुछ देखना स्टार्ट किया, ठीक, कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रेजेंट होता है, क्यूरियस माइंड, सब कुछ देखना स्टार्ट किया। और उसी फेज में उन्होंने क्या देखा, ये बॉटल है, उन्होंने बॉटल नहीं देखा, बता रही हूँ, रुको। ये बॉटल का मान लो ओपनिंग है, तो इसकी कवरिंग होती थी, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, बहुत सारे एयर टाइट मिल जाते हैं क्या, बट उस टाइम यूज़ करते थे कॉर्क। कॉर्क किस चीज़ का बना होता था, जो ट्री होता है ना, वही हम लोग जिसे जानते हैं ग्रीन ग्रीन, वो ट्री में तुम लोग देखते हो कि बाहर बार्क होता है, सूखी लकड़ी, ड्राई एकदम, उससे ये बनता था इसका कैप। हेल्प करता था ये इसमें मान लो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल अगर कुछ रखा हुआ है तो इसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना जाए, किसी तरह का कंटामिनेशन ना हो, तो इन सारी चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करता था, ठीक है। तो इन्होंने इसी को स्टडी कर डाला, ये कॉर्क है ना लकड़ी, तो इन्होंने इसको अपने माइक्रोस्कोप के विद इन रखा और स्टडी किया। अभी इन्होंने क्या सोचा होगा क्या नहीं सोचा होगा कोई नहीं जानता, बट जब इन्होंने स्टडी करा तो वहां पर हो गया एक मैजिक। मैजिक क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी चीज डिस्कवर हो गई। उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो लकड़ी है, इससे क्या ही होप करेगा कोई कि कुछ दिखेगा, बट उन्हें दिख गए स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर, अब उनको बताना था किसी और को कि भाई मैंने कैसा स्ट्रक्चर देखा। अभी मान लो तुम कहीं कुछ देख कर आओगे तो घर आकर एक्सप्लेन करोगे ना, ये ऐसी चीज थी, अगर किसी ने नहीं देखा है तो इन्होंने भी एक्सप्लेन करा दूसरों से। तो इन्होंने उस स्ट्रक्चर को बताया कि वो हनी कोम्ब, जो ये मधुमक्खी का छत्ता जानते हो ना, हनी बी, उसका जो हनी बी कोम्ब हम लोग जिसे कहते हैं, वैसा स्ट्रक्चर उन्होंने बताया कि मैंने वैसा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। उन्होंने कंपार्टमेंट, लिटिल कंपार्टमेंट करके उसको क्या किया, हाईलाइट किया, ठीक। उसी से बाद में इसको कहा गया कि दीज आर व्हाट, स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर, सेल है। और बाद में, ठीक है, जब इन्होंने बता दिया ऐसा स्ट्रक्चर देखा, बाद में बताया गया कि यस ये क्या है, सेल है, और ये सेल की क्या हो गई, कवरिंग है, ठीक। और रॉबर्ट हुक ने किससे रिलेट किया था उसको, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से। ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल, क्लियर है, इन द ईयर 1665। अब रॉबर्ट हुक के बाद, सेल की डिस्कवरी के बाद भी कई सारी डिस्कवरी हुई, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये तुम लोगों के बुक में क्लियरली दिया हुआ है, क्वेश्चंस तो आएंगे ही इससे। फिर चलो हम लोग रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ लिए सबसे पहले। नेक्स्ट लेट्स कम टू लियोन हुक। नाम ही कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा नाम है। टफ लग रहा है? जब मैं 9th में थी तो मुझे खुद ही टफ लगता था, बहुत टफ लगता था। सोचती थी आई ना, ये बोलने का मौका ही ना मिले कभी, निकल ले चांस। चलो ठीक है, तुम लोग याद कर लोगे, तुम लोग बहुत तेज बच्चे हो। लियोन हुक, इन्होंने डिस्कवर किया सेल। अरे मैम ये क्या बात हो गई, अभी बताइए, डिस्कवर हो गया सेल अभी और फिर से डिस्कवरी हो गई सेल की। तो एक कंफर्म करते हैं ना, इनको हटाते हैं, इनको हटाएं, नहीं हटा सकते इनको। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया वो कहाँ किया था, जो ट्री का बार्क पार्ट होता है ना, उससे जो कॉर्क बन रहा था उससे, वो होता है डेड सेल, ठीक है। और लियोन हुक ने जो डिस्कवरी की वो की लिविंग सेल की। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्कवर किसने किया सेल,
तो वो होंगे रॉबर्ट हुक। बट जहां स्पेसिफिक हो जाए लिविंग और डेड की, तो लिविंग में नाम आ जाएगा लियोन हुक का, और डेड तो हम लोगों को पता ही है कि रॉबर्ट हुक तो सबसे पहले डिस्कवर किए ही। लियोन हुक ने जो डिस्कवरी की, इट वॉज इन ईयर 1674। इन्होंने भी बहुत कमाल किया। 1674, जस्ट 9 ईयर्स आफ्टर उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, दैट वॉज लिविंग सेल। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। चलो मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट एंट्री होती है रॉबर्ट, गलती नहीं लिखी हूं, ये हुक नहीं है, ये है ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने, अब देखो दोनों ने सेल कर ली, अपना अपना सेट कर लिया डिस्कवरी की। हम तो हिस्ट्री में अब आ जाएंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने भी बोला कि मैं भी अब नाम करना है मुझे, तो मैं क्या करूं, चलो सेल के अंदर चलता हूं। तो इन्होंने डिस्कवर कर डाला न्यूक्लियस इन द ईयर 1831। देखो कितना डिफरेंस आ गया ना, 1674 से सीधे 1831 में डिस्कवर किया गया न्यूक्लियस। किसके थ्रू? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। चलो फोर्थ में लाते हैं हम लोग पुरकिंजी को। नाम बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, मुझे भी लगते हैं बहुत इंटरेस्टिंग नाम। इन्होंने डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म। पता है प्रोटोप्लाज्म? चलो डिस्कस कर लेते हैं। और इन्होंने किया इन ईयर 1839। डिस्कस करते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है। देखो ये रहा अपना सेल, अपना सेल समझ लो, ये मेरा सेल, तुम लोग अपना समझो। तो ये सेल के विदिन होते हैं डिफरेंट पार्ट्स, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेल के विदिन क्या होगा? न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, चलो अब ये न्यूक्लियस हो गया, और ये मान लो ये लिख दिया मैंने सेल, और ये लिख दिया मैंने न्यूक्लियस। बचा क्या? तुम लोगों को पता है, पढ़े हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एंड दिस पार्ट इज व्हाट, जहां पर सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। आ रहा है नाम क्या है इसका? आई नो, फिर से तुम लोग नाम समझ चुके हो, एंड ये है साइटोप्लाज्म। हो गया? चलो मैम सब बता दी, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म नहीं बताई, बता रही हूँ प्रोटोप्लाज्म। चलो, जब साइटोप्लाज्म हम लोग तब कहते हैं जब सेल पूरा है, जब हम न्यूक्लियस के बाहर वाले रीजन की बात करें, न्यूक्लियस की नहीं, न्यूक्लियस के बाहर। तो ये पूरा जो एरिया हो गया, यू कैन सी ना, क्या बना दिया मैंने, फुटबॉल बॉल, ऐसा ही कुछ। चलो, तो ये पूरा पोर्शन हो गया, हम न्यूक्लियस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, तो उसको फिर हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म तब हो जाता है जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को इंक्लूड करें अलोंग विथ न्यूक्लियस। देखो याद रखने के लिए, क्योंकि ना ये दोनों टर्म ऐसे तो लगेगा कि बहुत डिफरेंट है, एक साइटो है एक प्रोटो है, बट कंफ्यूजन हो जाता है आगे, जब चीज़ें माइंड से थोड़ी स्किप कर जाती हैं, भूल जाते हो, तो थोड़ा सा ट्रिक, एक सिली ट्रिक है, इट्स ऑल अप टू यू कि तुम लोग कैसे चीज़ों को याद रखो। बट अभी अगर तुम लोगों को ये रेफरेंस मिले और हेल्प कर जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। प्रोटोप्लाज्म स्टार्टिंग फ्रॉम पी से तुम लोग एक बहुत ही कॉमन हिंदी वर्ड जानते हो जो होता है पूरा, इट मीन्स फुल। तो जब हम पूरे की बात करेंगे, लाइक एवरीथिंग, तो वो हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म, और इधर तो साइटोप्लाज्म है ही, न्यूक्लियस हटा के। ये हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट है सेलेडन एंड, ये लोग नाम ही बहुत क्रिएटिव रखते थे, मैं क्या करूं, जितनी बार नाम आ रहा है मुझे पता है तुम लोग परेशान हो जा रहे होगे। ठीक है, शेल्डन एंड स्वान, इन्होंने रिस्पेक्टिव ईयर था इनका, अपना इन दोनों का ईयर था, इन 1838 इन 1839, दोनों ने मिल के पुट किया एक इम्पॉर्टेंट थियरी। ठीक है, यहाँ पर थियरी की डिस्कवरी हो गई, किसी पर्टिकुलर चीज की नहीं, सेल थियरी, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? सेल थियरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर थोड़ा सा इलाबोरेट वे में हम लोग सेल थियरी को डिस्कस करते हैं। ओके, तो सेल थियरी में इन दोनों ने क्या दिया? मिलकर दो थियरी पुट की। फर्स्ट थियरी जो थी वो है ऑल लिविंग बींग्स। ठीक, ऑल लिविंग बींग्स are made up of cells, are made
अपोफ्सल, ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई बस सेंटेंस एक दिख रहा है हमें, बाकी तो सारी चीजें हमें पता ही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट उन लोगों ने जो बोला वो बोला सेल इज द बेसिक, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मैम इसमें क्या नया है? नया तो कुछ नहीं है, बट सेल थियरी के टैग में ये दोनों चीजें आई है तो हमें है पढ़नी अलग से ध्यान रख के, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पुट हो सकता है कि एक्सप्लेन सेल थियरी। वहां पर तुम लोगों को डिस्कवरर जिन्होंने ये थियरी पुट की उसके साथ ये दोनों पॉइंट मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गई सेल थ्योरी के बाद। अब चलो एक लास्ट साइंटिस्ट की हम बात करें बुक के अकॉर्डिंग, तो वो है रडोल्फ विर्चॉ। इनका भी नाम क्रिएटिव है, रडोल्फ विर्चॉ। इन ईयर 1855 इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपनी एक थियरी दी। ठीक, एक पॉइंट इन्होंने भी दे दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, वो था ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बींग्स सब कुछ सेम है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं जाए आज सेल दे दो, सेल नहीं अपने पास, थोड़ा सेल दे दो करेंगे, नहीं, सेल से ही फॉर्म होगा। एक सिंपल एग्जांपल तुम लोग समझो, ह्यूमन बीइंग की बात करें। ह्यूमन बीइंग में जब चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, कहां पर? मदर के वुम्ब में, जब एकदम से स्टार्ट होता है उसका डेवलपमेंट, तो वो एक सेल से बनना स्टार्ट होता है, सिंगल सेल। हम लोग पढ़े हैं ना, दो, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम क्या है? मल्टी सेल्यूलर। लेकिन हमारी जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो सिंगल सेल से होती है। अब तुम लोग सोचो, हम सिंगल सेल से डेवलप होना स्टार्ट होते हैं और हमारे बॉडी में 30-40 ट्रिलियन सेल्स हैं। तुम लोग जाओ रिसर्च करो, ये कितना ह्यूज नंबर है। बट स्टार्ट कितने से हुआ? सिंगल सेल से। स्टार्ट सिंगल सेल से हुआ और इस सेल को हम लोग कहते हैं जाइगोट। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो तो जाइगोट जो है सिंगल सेल है, इसी से पूरा जो डेवलपमेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म का वो होता है। ये जाइगोट फॉर्म होता है बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ मदर एंड फादर। ठीक है, दोनों के कंट्रीब्यूशन से ये जाइगोट बना और उससे पूरा इंडिविजुअल बनता है। तो ये जो जाइगोट बना, जो सेल बना, वो कहीं नया तो आया नहीं, वो तो मदर फादर के कंट्रीब्यूशन से ही आया। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अराइज होता है। इतने पॉइंट क्लियर हो गए। तो चलो, हम लोगों ने आज पढ़ा रॉबर्ट हुक, देन लियोन हुक, देन हम लोगों ने पढ़ा, अच्छा रॉबर्ट हुक और लियोन हुक साउंड एक जैसे कर रहे हैं, अच्छा है ये चीज। चल नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा रॉबर्ट ब्राउन, देन केम पुरकिंजी। पुरकिंजी ने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। देन शेल्डन एंड स्वान जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी दी। देन केम रडोल्फ विर्चॉ जिन्होंने दिया अपना पोस्टुलेट। एंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि इनके भी जो पॉइंट है, इनका पोस्टुलेट है, उसको भी सेल थियरी के साथ ही ऐड किया गया। तो सेल थियरी में अपने कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट। बट याद रखना है कि किसने कौन सा पॉइंट दिया था। क्लियर हो गई इतनी चीज? चलो फिर, ये सारी बात थी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल किन किन चीजों से बना है, क्या इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होते हैं उन सेल के अंदर, और वो उन सारे सेल ऑर्गेनल का फंक्शन क्या होता है। बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, याद तो करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक सेल ऑर्गेनल डिस्कस होगा विथ इट्स फंक्शन, वो भी बहुत ही क्रिएटिव एंड इनोवेटिव वे में। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, जस्ट कमेंट सेक्शन में वो बताओ एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं क्लियर कर पाऊँ वो चीज़ों को। और अगर ये एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन तुम लोगों को अच्छा लगा तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे सेफ एवरीवन।